Hallelujah. Praise the Lord. Wish you very, very blessed Monday. Good morning. Good morning, church. God is with you. And if you love God and call according to His purpose, then all things work together for your good. This is the promise of the Lord according to Romans 8:28. प्रभु ने आज बोझ दिया कि एक खास आयत जो बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड्स है बाइबल में, और मुझे दुख इस बात का और बहुत से और खादिमों को भी इस बात का दुख है, क्योंकि मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस मिसअंडरस्टूड दिस वर्ड्स। मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस, बहुत से विश्वासी इस आयतों को गलत तरीके से लेते हैं, और इसकी वजह से बहुत से लोग एक अजीब से डिसेप्शन में, अंधेरे में हैं। लेकिन सत्य, तुम सत्य को जानो, वो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। यीशु मसीह खुद सत्य है, उसका वचन सत्य है। उस वचन को सही तरीके से अगर नहीं समझ रहे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो वो अधूरा ज्ञान हम आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो विश्वास इस परमेश्वर के वचन पे है, और इस वचन को समझने के लिए जो बुद्धि ज्ञान प्रकाश दे सकता है, वो वर्क ऑफ द होली स्पिरिट है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, तो पवित्र आत्मा ने उन परमेश्वर के वचनों के भेदों को समझने की बुद्धि के लिए उनकी बुद्धि को खोल दिया। दिस द गिफ्ट फ्रॉम द होली स्पिरिट, वी कैन अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स बाय द ग्रेस एंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसी गलत फहमी है लोगों को खुदा के कलाम के प्रति है, और उसको सही ना समझने के कारण वो एक अंधेरे में जीवन बिता रहे हैं। मगर एंड में जाकर जब उनका हम सबों का न्याय होगा, तो परमेश्वर उन बातों के कारण मुझे और आपको इग्नोरेंट रहने के लिए, उसको अनजान रहने के कारण हमें ग्रेस नहीं देगा। उस समय अभी हम ग्रेस में हैं, अनुग्रह में हैं, मगर उस समय अनुग्रह नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त हालेलुया हालेलुया, जैसे मैं बता रहा था कि हम अनुग्रह की जो सच्ची परिभाषा है, उसको इतना गलत तरीके से हमारे मसीह बहन भाइयों ने ले रखा है, और उस वचन के अधूरे ज्ञान की वजह से उसको लेके एक अजीब सी माइंडसेट में जीवन बिता रहे हैं, जो कि अंत में न्याय के समय उस पर उन चीज़ों के कारण आपको ग्रेस नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी बातों से अनजान ना रहें। इसलिए अनजान ना रहें, इसके लिए उसने अपना पवित्र आत्मा दिया कि परमेश्वर की भेद को समझने के लिए सारी बुद्धि ज्ञान प्रकाश का आत्मा मुझे आपको दे। एक आयत है जो बहुत ही हमारी हम मसीह लोगों के लिए बहुत ही बुनियादी आयत है हमारे विश्वास की, और होनी भी चाहिए, मगर उसी को सबसे ज़्यादा गलत तरीके से समझा जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसलिए परमेश्वर की देह एक अजीब सी दुविधा में है, क्योंकि और ये गलती उन भेड़ों की नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ ऐसे सेवक हैं जिन्होंने इस वचनों को बड़ा उलट पुलट करके लोगों के दिमाग में डाला है, और वो उसको उसी तरीके से ले रहे हैं जो कि हम भी पढ़ते हैं। इफिसियों उसका 2 बाब उसकी 8वीं 9वीं आयत, जो बहुत ही फेवरेट वर्ड्स हर एक बिलीवर के लिए, हर एक मसीह के लिए, विश्वासी के लिए, जिसमें ऐसे लिखा है इफिसियों 2:8-9 में, क्योंकि विश्वासी के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वासी के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इन 2 आयतों पर आकर बहुत से लोग बोलते हैं कि हम अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, क्योंकि आपने विश्वास किया, और परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, यस। और उसके बाद लिखा है कि और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि घमंड करे। तो यहाँ परमेश्वर इस बात को साफ कर देना चाहता है कि हमारा जो हमने यीशु मसीह विश्वास किया, और अनुग्रह, सिर्फ विश्वास नहीं, लेकिन विश्वास और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये दोनों चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आप विश्वासी कह रहे हैं अपने आप को और अनुग्रह को अलग कर रहे हैं, तो आप कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता को
और परमेश्वर के उस उद्धार के काम को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि विश्वास के साथ अनुग्रह का होना बहुत ज़रूरी है। और अनुग्रह वो सामर्थ, वो कुव्वत, वो बल, वो एम्पावरमेंट है जो आपको उस उद्धार में बने रहने के लिए, जो उद्धार का काम आपके अंदर शुरू हुआ है, उस नए जन्म का अनुभव जो हुआ है, उस नए जन्म के में चलना, उस नई सृष्टि बनने का जो अनुभव हुआ, उसको संभाले रहने, उसमें बने रहने, उसमें बढ़ते रहने में एक ही चीज़ आपको सामर्थ्य और कुव्वत देगा, वो है परमेश्वर का अनुग्रह, और जो यीशु मसीह के द्वारा आया। एक व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, मगर अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, सो नो वन कैन बोस्ट ऑन देयर गुड डीड्स। ऐसा लिखा है कि और ना कर्मों के कारण हमने कोई अच्छे काम नहीं करे थे कि हम बचाए जाते या उद्धार के उस अनुभव को प्राप्त करते। ये सिर्फ परमेश्वर की गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। पहले तो मुझे आपको ये समझ लेना है। बहुत से लोग इस बात को भी, इसमें भी अपनी महिमा, परमेश्वर की महिमा को चुराते हैं, कहते हैं नहीं कुछ ना कुछ परमेश्वर ने मुझ में अच्छी बात देखी होगी और परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, कुछ तो अच्छा देखा होगा। हम में से कोई अच्छा नहीं, एक भी अच्छा नहीं, लेकिन सब बिगड़ गए, सब ने अपना अपना मार्ग लिया, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित था। और जिस दिन आप विश्वासी होने के बाद, बस लोगों की गवाही हो, मैं इतने बुरे काम नहीं करता था, कुछ ना कुछ अच्छाई परमेश्वर ने मुझे देखी होगी और मुझे बचा लिया। जब आप इस तरीके से अपने उद्धार की रेस को, अपने नए जन्म के अनुभव को शुरू करोगे कि कुछ तो अच्छे थे मैं, कुछ तो बहुतों से अच्छा था मैं, और मैं इतने बुरे काम नहीं करता था, जब आप इस तरह की माइंडसेट के साथ आएंगे तो आप उद्धार की डेफिनेशन को समझे नहीं हैं। क्योंकि अगर अपनी शारीरिक किसी धार्मिकता या अच्छे कामों पे घमंड करके आओगे तो कभी भी आप उद्धार के अनुभव में सही तरीके से चले नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए पहले आपको बिल्कुल शून्य पे आना है और आपको इस बात को मानना है। विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब विश्वासी के द्वारा अनुग्रह से। विश्वास मतलब किस पे विश्वास करना? यीशु मसीह पे विश्वास करना। क्यों विश्वास करना? इसलिए विश्वास करना एक पवित्र आत्मा का काम ही होता है कि एक आदमी पाप में मरा हुआ है, उसको गंदगी में बिल्कुल उसको पता लगता है पवित्र आत्मा के द्वारा ये पापों की पहचान और पापों के लिए वो कन्विक्शन उसके अंदर आता है कि मैं ऐसा, ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा का काम यही है कि उसको इस बात के लिए, पाप के प्रति निरुत्तर करता, लिखा है उसने कहा। और वो जब आता है तो उस आदमी को पता लगता है यार मैं कितना गंदा, कितना घिनौना शख्स हूँ और ऐसे काम करने वाले मैं परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता। उस समय और यही परमेश्वर का आत्मा उसको यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, यीशु मसीह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। ये भी पवित्र आत्मा का काम है, क्योंकि रोमी में लिखा है कि कोई बिना पवित्र आत्मा को कह ही नहीं सकता कि यीशु मसीह प्रभु है। पवित्र आत्मा की शुरुआत के द्वारा ये विश्वास का आत्मा भी हमें मिलता है। और ये विश्वास किस लिए? इसलिए ताकि हम जाने कि हम बिल्कुल निकम्मे हैं, अपने पापों में मुर्दा है और हमें उद्धार करता, बचाने वाले सेवियर की ज़रूरत है। और जब एक आदमी सच्चे मन से तौबा करके परमेश्वर के पास आता है और कहता है कि हाँ मुझे माफ़ करें प्रभु, मेरी गलती, मेरे गुनाहों, मेरे पापों के लिए, तब परमेश्वर के इस और उसके पुत्र यीशु मसीह पर यह विश्वास करता है कि वो मेरे पापों के हेतु कुछ लग गया। मेरे पापों को उसने अपने देह में उठाकर मेरे लिए पापों की सज़ा, जो पाप की मजदूरी, जो मौत है, जो मुझे मिलनी चाहिए थी, जिसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, जो अनंत काल का दंड है, उसको परमेश्वर अपनी देही पर उठाया। जो पाप से अज्ञात था, वो मेरे और आपके लिए पाप बन गया। उसकी पेनल्टी यीशु मसीह ने पे करी है और उस पर विश्वास करने के द्वारा मैं धर्मी ठहरता हूँ, उसकी धार्मिकता को मैं ले सकता हूँ। उस उद्धारकर्ता पे विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान बन सकता हूँ, क्योंकि लिखा है जितनों ने यीशु मसीह विश्वास किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, व्हाट अ पावरफुल ग्रेस ऑफ गॉड। मगर यहाँ लिखा है कि विश्वासी के द्वारा अनुग्रह से। विश्वास तो पहले आपने क्या, फिर क्या लिखा है? अनुग्रह। इन अनुग्रह के बहुत से लोगों से दया या तरस और इस सब से जोड़ दिया। दया, तरस, यस, परमेश्वर ने अपनी दया, अपना तरस मुझे दिया और अपनी दया में होकर ही मुझसे और आपसे मेल मिलाप करने के लिए अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा और बाद में उसी के लहू के द्वारा मेरे को और आपको छुटकारा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि वर्मा है, शर्मा है, गुप्ता है, सैमसन है, हारसन है, whosoever, whether either you born and brought up in a Christian family, still you need
salvation. You need a newborn experience. आप एक खानदानी मसीह में परिवार में पैदा हो जाना आपको स्वर्ग का टोकन नहीं देगा. आपको नई सिरे से जन्माया जाना ज़रूरी है. और नए सिरे से जन्माए जाने की सबसे पहली सीढ़ी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से अपने कामों में धर्मी नहीं ठहर सकते. आप इसलिए भी धर्मी नहीं हैं क्योंकि क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो गए हैं. आप इसलिए भी धर्मी नहीं हैं क्योंकि आप बराबर चर्च जाते हैं. आपको बचपन से हे हमारे बाप की और यहाँ मेरा चरवा की दुआएं सिखा गई हैं. जब तक एक आदमी इस मुकाम पर नहीं आता कि वो एक पापी मनुष्य है, तो उसको व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह से उस उद्धार, उस क्षमा को प्राप्त करने की ज़रूरत है. तब तक वो चाहे वो जनरेशन से वो क्रिश्चियंस क्यों ना बना हो, मसीह परिवार में क्यों ना पैदा हो, ही कैन नॉट बी ए क्रिश्चियन. इट्स अ न्यू बर्थ एक्सपीरियंस इज नीडेड for every single believer claiming to be a follower of Jesus, want to be a true Christian, has to come into such point. या उसे कहना है कि हाँ मैं गंदा हूँ प्रभु, मैं गुनाहगार हूँ और मेरे काम मुझे बचा नहीं सकते. आई नीड योर सेविंग ग्रेस, आई नीड योर फॉरगिवनेस लॉर्ड, मुझे क्षमा करो. और यहीं इस पश्चाताप के साथ ही एक आदमी को उद्धार का काम शुरू होता है. कि जब पेंतिकुस्त के दिन पृथ्वी के काम में लिखा है कि पेंतिकुस्त के दिन से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया और जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, उसके चेलों ने, प्रेरितों ने, पतरस ने, तो लिखा है कि उन लोगों के हृदय छिद गए. उन्होंने कहा उद्धार पाने के लिए हम क्या करें. तो उसने ये उनको आज्ञा दी कि परमेश्वर के आत्मा में तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा का दान पाओ. पापों की क्षमा. तब तक एक आदमी को ये रियलाइज़ नहीं होता कि मैं पापी हूँ, एंड आई नीड साल्वेशन, मुझे उद्धार, वो मुक्ति, वो मोक्ष चाहिए, और वो गलतफहमी में है. क्योंकि बहुत समस्याओं को मैंने देखा कि मैं बहुत अच्छे काम भी करता था, और मैं ये था और वो था और ये था, और ये कुछ ना कुछ अच्छाई प्रभु ने देखी होगी मेरी चैरिटी वर्क्स और मेरे करने और से गंदी चीज़ों से मैं बचा हुआ था. वो तमाम जब आप इस तरीके से परमेश्वर के पास आएंगे तो आप उद्धार से दूर हैं. आपको पौलुस जैसा शख्स जो फरीसी और व्यवस्था को बहुत सच्चाई से मानने वाला और बहुत ही ज़ील से भरा हुआ, मगर यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानता था, मगर जब यीशु मसीह को उसने जाना तभी वो पहला तिमुथियुस 1:15 में लिखता है, ये बात सच और हर तरह के विश्वासयोग्य और मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ. सल्वेशन, उद्धार एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत उद्धार करता है, और इसके लिए विश्वास ज़रूरी है. विश्वास किस पे? यीशु मसीह पर, कि वो सारे जगत का उद्धारकर्ता के रूप में आया, जिस उद्धार को हम अपने कामों से खरीद नहीं सकते थे, कमा नहीं सकते थे, जैसे और धर्मों में सिखाया जाता. नहीं, ये हमारा यीशु, क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रिलेशनशिप विद ट्रू लिविंग गॉड, जिसमें कि एक पापी को से मिलने के लिए खुद सेवियर उस पृथ्वी पर आया. नहीं तो हम ग्रंथों में और दूसरे धर्म के स्क्रिप्चर्स में ही सुनते हैं, जब पाप बढ़ता है परमेश्वर अवतार लेते हैं और पापियों का सहार करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं. मगर दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गॉस्पेल, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिश्चियनिटी. इसमें यहाँ पर हमारे वचन में हमारे यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को नाश करने नहीं, उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ. उनको दंड देने नहीं, उनका छुटकारा करने आया हूँ. उस दंड को अपने ऊपर लेकर, अपने लहू से धोकर उन्हें अपना बेटा और बेटी बनाने आया हूँ. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द क्रिश्चियनिटी. यू कैनॉट पुट हिम इनटू द बॉक्स ऑफ रिलीजन. आप उसमें नहीं डाल सकते उसको. मगर यहाँ लिखा है कि क्योंकि विश्वास, और ये हर एक जो विश्वास करे उसके लिए लिखा, जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा. मगर यहाँ इसको कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से है, ही से तुम्हारा उद्धार हुआ. विश्वास आपने किया और परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी ग्रेस, उसके एम्पावरमेंट आपके जीवन में उद्धार के काम को पूरा करने वाली स्थिति में लेके जाते हैं. उद्धार की जर्नी आपकी शुरू हो सकती है, मगर अगर विश्वास के द्वारा आप उद्धार, माफ़ी को पा सकते हैं, परमेश्वर के परिवार में बपतिस्मे के द्वारा शामिल हो सकते हैं उसके खानदान में. मगर यू नीड ग्रेस. उस आगे की जर्नी को पूरा करने के लिए यू नीड एम्पावरमेंट, पावर फ्रॉम गॉड. और उसके लिए लिखा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं,
मतलब हम इसे कमा नहीं सकते। इट्स अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड फॉर अस, फॉर एवरी सिंगल बिलीवर। बिना पक्षपात के वो देना चाहता है, देता है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। दो तरह के लोगों से वहाँ खुदा करूँ उस समय पौलुस दो तरह के लोगों से डील करता था। व्यवस्था को मानने वाले लोग जो अपने कामों से अपनी धार्मिकता को सिद्ध करने की कोशिश में थे, और वो अन्य जाति कैसे बिलीवर्स के पास भी गया जो उसको नहीं, व्यवस्था को नहीं जानते थे। उन दोनों के बीच में उसने प्रचार किया, और उसने विश्वास को उसकी बुनियाद बनाया कि विश्वास कौन, यीशु मसीह विश्वास करना, और परमेश्वर के इस अनुग्रह के द्वारा ही एक आदमी सच्चे उद्धार को पा सकता है। कोई भी अपने कामों में घमंड ना करे। ना यहूदी लोग अन्य जातियों पे तोहमत कसे कि वो उनके पास लॉ नहीं है या व्यवस्था नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं है, या अन्य जाति इस बात पे घमंड, किसी बात पे घमंड करे कि हमारे अच्छे काम थे। नो सॉरी, कोई भी अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर की नज़र में धर्मी नहीं कर सकता। हमारी धार्मिकता हमारे अच्छे काम नहीं है। हमारे पुराने कोई भी अच्छे काम हमारी धार्मिकता नहीं है। और जब हम इनको लेके तकिया करके आएंगे तो आप परमेश्वर के उद्धार से वंचित हैं, उससे दूर हो जाएंगे। क्योंकि हर एक के लिए मन फिराव के लिए मन फिराना ज़रूरी है। मन फिराव मतलब तौबा करना ज़रूरी है कि मैं एक पापी हूँ, मुझे उद्धार करने की ज़रूरत है, मुझे माफ़ी की ज़रूरत है। दैट्स द बिगिनिंग ऑफ फेथ। ये विश्वास की शुरुआत है, और उसको उद्धारकर्ता के रूप में, सेवियर के रूप में यीशु मसीह को स्वीकार करना। और अनुग्रह परमेश्वर का सामर्थ्य है जो उद्धार के काम को जो आपको किया उसमें आगे जयवंत और फलवंत और बलवंत करने का काम करता है। लेकिन ना और कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके द्वारा, और फिर आगे लिखा, यहाँ पर आकर बहुत से लोग यहीं रुक जाते हैं। भाई हम अपने कामों के द्वारा घर में नहीं रह सकते, हमें तो अनुग्रह के द्वारा, हम इतने अच्छे नहीं हैं, हम अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, और दस फिनिश स्टोरी ना। परमेश्वर ने हम पे दया करी, हमने विश्वास किया, उसके अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहर गए, 10 फिनिश। अब हमारी मसीह जीवन बस वो भैया, वो हम यीशु मसीह नहीं है भैया, और हम तो भैया बस उसने अपनी दया हम पे कर दी, हम निकम्पों पर, गुनाहगारों पे, दैट्स फिनिश। नो, यह स्टोरी फिनिश नहीं है। यहाँ पर आगे लिखा है उसकी न कर्मों के कारण, ऐसा ना कोई घमंड करे। तो इसकी आयत के पीछे परमेश्वर का दास आत्मा में इस बात को, खुदा का रूह इस बात को क्लियर करना चाहता है कि कोई भी अपने कामों की द्वारा परमेश्वर की नज़रों में धर्मी ठहरने के लिए नहीं आ सकता। अगर वो उन कामों पे धार्मिकता लेकर आएगा तो वो रिजेक्ट किया जाएगा। उसको इस बात पे ज़रूरत है कि वो आके कहे कि मेरे में कुछ भी अच्छाई नहीं है, मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, मेरे सारे धर्म के काम मैले चितौड़ की तरह से है ना। यहाँ पर आकर उसे उद्धार के लिए, शुरुआत के लिए वो उस क्राइटेरिया को पूरा करेगा। मगर यहाँ उद्धार, यीशु में विश्वास करने के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाने के बाद यहाँ आपके मसीह जीवन ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि शुरू हो जाता है। बल्कि लिखा है 10वें में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उसके भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिसे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अगर परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि जब विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा दौर हो, फिर आप भले कामों के लिए, अच्छे कामों को करने के लिए सृजे गए। यू हैव बीन क्रिएटेड टू डू गुड वर्क्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्योंकि मसीह का आत्मा तुम में रहकर उस गंदे घिनौने पापी को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है कि वही शख्स दूसरे अन्य जातियों के बीच में, अंधेरे में चलने वाले लोगों के बीच में ज्योति का रिफ्लेक्ट करने वाला। तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, जैसे मैं जगत की ज्योति हूँ वैसे तुम भी इस जगत की ज्योति हो। उसने ये नहीं कहा कि मैं एक बहुत बड़ी ज्योति हूँ और एक छोटा सा बल्ब हूँ। नो सॉरी, उसने कहा तुम भी जगत की ज्योति, इस जगत की ज्योति तुम हो। वो क्यों है? क्योंकि मसीह का आत्मा हम में रहता है और हम में से होकर अपने प्रकाश को, अपनी सच्चाई को, अपने सुसमाचार की ज्योति को अन्य जातियों में प्रकट करना चाहता है। तभी पौलुस लिखता हुआ कहता है कि इस दुष्ट इस संसार के सरदार शैतान ने लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है कि सुसमाचार की ज्योति उनसे प्रकट, उन पर न चमके। And we are epistles, we are the true living epistle of God। हम मसीह की जीवित पत्रियां हैं। हमारे जीवनों से लिखा तुम्हारा उजाला अन्य जातियों पे चमके, तुम मेरे गवाह हो। उन भले कामों को, उन सच्चाई को, उस प्रकाशन को, उस पवित्रता को, सच्चाई को, उस उद्धार की जरूरत को लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए we are the true representative, we are the true ambassador of Jesus Christ। और क्यों लोग आएंगे फिर यीशु मसीह के पास? अगर मैं यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद
अगर मेरे पुराने जीवन और नए जीवन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को नजर नहीं आ रहा, व्हाई गोइंग टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट? क्यों आएंगे भाई? नहीं, हमने विश्वास किया और अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हो गया, बस खत्म, नाउ आई फ्री टू डू एवरीथिंग, और हमारे स्वर्ग जाने की टिकट पक्की हो गई। बहुत बड़ी गलतफहमी होगी आपकी, बहुत बड़े धोखे में होंगे आप। नहीं, क्योंकि जब तक मैं मसीह को सही तरीके से जाना नहीं था तो मुझे ऐसा लगता था यीशु मसीह के स्वर्ग जाना, तो मेरा नाम तो वहाँ जीवन की किताब में लिखा ही हुआ भैया, क्योंकि आई बॉर्न एंड बॉट अप इन अ क्रिश्चियन फैमिली, और मैंने यीशु मसीह विश्वास किया है, और वह चर्च जाता हूँ, मेरे घर में बहुत सी दुआ बंद की प्रार्थनाएं होती है, और मैं टाइप देता हूँ और बहुत से अच्छे काम करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं यीशु मसीह विश्वास किया है, इसलिए स्वर्ग जाना तो मेरा पक्का ही पक्का है, उसको कोई नहीं डाल सकता। परमेश्वर का दंड तो उस अन्य जाति पर आएंगे जो परमेश्वर के वचन नहीं मानते या उसको तिरस्कृत करते, उसको रिजेक्ट करते हैं। आई एक्सेप्ट जीसस माय पर्सनल सेवियर, हाँ वही उद्धार करता और वही मार्ग, सत्य और जीवन है, इसलिए मेरा स्वर्ग जाना पक्का है। मगर मेरी ज़िंदगी के काम इस बात को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक सच्चा उद्धार अपने कामों के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता। तभी याकूब कहता है विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। आखिर में विश्वासी हैं, मगर आपकी लाइफ से परमेश्वर के गुड वर्क्स, उसके अच्छाइयाँ, उसके गुण, उसकी क्वालिटीज़ और उसका स्वभाव, उसका नेचर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, यू आर द रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव। तभी पौलुस के लिए फिलिप्पी 3:18-19 में लिखता हुआ बड़े दर्द से कहता है बहुतेरे, विश्वास से कह रहा, बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनके लिए मैं रो रो के कहता हूँ कि वो अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। मैं उसी ट्रैक पे चलने वाला, उसी झुंड का बंदा था। मैं सोचता हूँ यीशु से विश्वास किया, हाँ यीशु मसीह ही प्रभु है। ये सिर्फ यीशु मसीह पे ये विश्वास करना कि यीशु मसीह एकमात्र जीवित प्रभु है, ये आपको स्वर्ग जाने का टोकन नहीं होगा। क्योंकि याकूब वैसे ही इस बात को आगे लिखता है, अगर तू ये विश्वास करते कि यीशु मसीह प्रभु है, तो दुष्ट आत्मा ये विश्वास करती हैं मगर उसको मानती नहीं है, उसको ओबे नहीं करती हैं, तो हमारा विश्वास फिर उसी लेवल का होगा। क्योंकि दुष्ट आत्मा ने भी मान लिया, दुष्ट आदमी में से वो बोलने लगे जीवते परमेश्वर के पुत्र, तुझे हमसे क्या काम किया, तू समय से पहले हमें दंड देने आया। वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, ही इज ए सन ऑफ गॉड, मेरा भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। मगर अगर उस पर चल नहीं रहे, उसको अपने लाइफ के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपनी लाइफस्टाइल के द्वारा ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे कि यस ही इज़ द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, सो आपके ये नॉमिनल, ये प्रोफेसिंग क्रिश्चियन फेथ आपको सग नहीं ले जाएगा। तो मत्ती 7:21 के लिए लागू हो जाएगी आप पर, मुझ पर, हर एक विश्वासी पर जो अपने आप को कह रहा है यीशु मसीह प्रभु है। मगर तभी यीशु मसीह ने कहा, तभी उसने बहुत से लोगों के साथ, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हैं यार, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, जब मुझसे ओबे ही नहीं करते, तो क्यों प्रभु कह रहे हो। लूका 6:46 में लिखा है, 7:21 में लिखा है, हर एक जो मुझे हे प्रभु कहता है वो सब लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है। पिता की इच्छा क्या है कि तो मेरे पिता की महिमा, मेरे पिता की इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। पिता की इच्छा है कि तुम उस सच्चे अद्वित जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को जानो, उसको स्वीकार करो, इस पर विश्वास करो, और ये विश्वास कामों के द्वारा प्रूव होगा। पत्रस लिखता कहता है अपने, हम कह रहे नहीं हम तो बुलाए हुए नहीं, हम तो चुने हुए हैं, मगर पत्रस लिखता हुआ कहता है उसके 2:10 में, पत्रस लिखता कहता है अपने बुलाए जाने, अपने चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, तब तुम बड़ी आदर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। अपने बुलाए जाने को, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, यू हैव टू प्रूव योर इलेक्शन, योर कॉलिंग श्योर थ्रू योर गुड वर्क्स। और ये गुड वर्क्स करने के लिए क्या है चाहिए आपको, यू नीड ए ग्रेस। मेरा आप अच्छे काम अपने तरीके से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वो अनुग्रह मुझे आपको दिया, भले कामों के लिए लिखा है, क्योंकि हम उसके द्वारा बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उसके भले कामों के लिए सृजे गए हैं। वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू गुड वर्क्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इसलिए तो चुना है, इसलिए चुना फिर परमेश्वर यीशु मसीह में चुना। उस अन्य जातियों में से, उस गंदगी में से, उस पाप की उस गंदी जीवन से निकाल के क्यों अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है कि मेरा अपने घरों में बैठकर अपने चर्च में संडे को एक दिन की 2 घंटे की हाजिरी लगाकर हम मसीह बन के और सब पहुँचे ना, सॉरी
वी हैव बिन क्रिएटेड टू गुड वर्क्स। गुड वर्क्स क्या है? सबसे अच्छा काम क्या है? किस बात से खुदा उनके राज्य को खुशी मिलती है? किस बात के कारण परमेश्वर के राज्य में आनंद आता है? जब एक पापी मन फिराता है। जिस तरीके से आपके गुनाहों को खुदा ने बख्शा और आपको नई सृष्टि बनाया, नए जन्म का अनुभव दिया, अपना आत्मा आपके अंदर दिया, जो लेपालकपन का आत्मा दिया है, जो अब्बा और पिता कह के पुकारता है, उसके स्वभाव को दूसरों तक बताकर, उसी उद्धारकर्ता की सच्ची जरूरत को दूसरों को बताए बिना, उसके लिए बहुत सा फल इकट्ठा किए बिना, हाउ कैन यू गो बिफोर द लॉर्ड एम्प्टी हैंडेड? आप कैसे खाली हाथ जाएंगे खुदा के पास भाई? अगर आप मसीह कह रहे हैं और आपको परमेश्वर की गवाही देने का जज्बा या ज़ील या पैशन या दर्द नहीं है, तो आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी डिफरेंट स्पिरिट इज वर्किंग इन यू। एक आदमी जो अपने आप को मसीह कह रहा है और वो डेली मसीह की गवाही उसके जीने के लिए समर्पित नहीं है, तो फिर कुछ और दूसरा आत्मा काम कर रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ शख्स कभी भी शांत रह नहीं सकता। परमेश्वर की सच्चाई, उसकी पवित्रता, उसके कामों को अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी कन्फेशन के द्वारा पूरा किए बिना, दैट्स द रियल वर्क ऑफ विटनेस। लिखा तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे यार। और हम किस तरह की स्टैंडर्ड विश्वास करके स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? विश्वास करा, हमने अनुग्रह करवा लिया है और अब तो स्वर्ग जाना। लिखा है अनुग्रह, ये विश्वास इसलिए, विश्वास के आत्मा के द्वारा आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपकी ज़रूरत आपको पता लगे कि मैं गुनाहगार हूँ और अगर इसी पाप में मरा तो मेरा नर्क जाना पक्का है। उस आग की गंधक की झील से कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, परमेश्वर का वह ही बुद्धि का आरंभ है, शुरुआत इसी से होती है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज़ द बिगनिंग ऑफ विजडम। मगर इस विजडम को पाने के बाद वाइजली उसमें चलने, उसमें बने रहने। देखो, जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक मतलब आखिर सांस तक जो अपने विश्वास में परमेश्वर में बना रहेगा। तभी ये उन्होंने लिखा, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो सूख जाती है, और सूख जाती है फिर आग में झोंकी जाएगी। आप उसमें हैं, लगे भी हुए हैं मगर फल नहीं ला रहे। लेकिन तुम्हें सब तरह के भले कामों का फल लगे। बहुत से लोगों ने यहाँ इस आयत को इतना गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है कि आपने विश्वास के अनुग्रह किया, आप कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरे, तो इसलिए कुछ भी काम करते रहो, आपका स्वर्ग जाना पक्का है, क्योंकि आपने विश्वास कर लिया सिर्फ यीशु मसीह पर। और ये कॉम्बो पैक आपको मिल गया, विश्वास और अनुग्रह का। नाउ यू आर जस्ट टोटली फिक्स फॉर योर इटर्नल डेस्टिनी इज फिक्स। आप बस स्वर्ग तो आपका पक्का ही, कोई आपको हटा नहीं सकता, क्योंकि आपने यीशु से विश्वास कर लिया। और ये अनुग्रह के द्वारा हुआ, ये अपने अच्छे कामों से नहीं हुआ। और हम तो स्वर्ग जाएंगे जाएंगे। इट्स रॉन्ग इंटरप्रिटेशन अबाउट दिस वर्स। विश्वास के द्वारा अनुग्रह के तुम्हारा द्वारा हुआ है, ताकि उन भले कामों के लिए सृजे गए हो। तभी उन सातों कलीसिया को लिखते हुए यीशु मसीह क्यों कह रहा है? ताकि वो मसीह में पाए जाए। सातों अन्य जातियों को नहीं, 7 मेन चर्चेस को जो एशिया माइनर में थे। और परमेश्वर का आत्मा उन सातों दूतों को, उन कलीसिया के दूतों को समझा रहा, उन्हें डांट रहा, रिबिट कर रहा। और हमेशा लिखा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। तो ये काम क्या है भैया? ये कामों वाली व्यवस्था। अगर किसी से बोलो कि आपको अच्छे काम करने और परमेश्वर के धार्मिक कामों के लिए बसरसे गए हो, तो कह रहे ये लीगलिज्म है भैया, ये तो व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के काम, ये काम करो, ये काम करो था। और अनुग्रह में तो हमें इस चीज़ों की छूट मिल गई है। और सॉरी, आप बहुत गलतफहमी में हैं। व्यवस्था को पूरा यीशु मसीह ने किया, और उसने उस लॉ को, वो मॉरल लॉ ख़त्म नहीं हुआ है, वो सेरेमोनियल लॉज यकीनन ख़त्म हो गए। जो वहाँ प्रिस्टों को बोला था ऐसा करना, ऐसे कपड़े पहनना, ऐसा खून छिड़कना, ये व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे तो आप बड़े कॉम्प्लिकेटेड, वहाँ पर आपको ये क्या चीज़ है भैया? हाँ, यकीनन परमेश्वर ने उस तमाम व्यवस्था के उन रीति रिवाजों में से आपको आज़ाद किया, मगर उसका खुदा का वो मॉरल लॉ जो पूरे मनुष्य जाति के लिए है, उसको उसने नहीं हटाया है, ना यीशु मसीह ने उसको हटाया। बहुत से लोगों ने क्या करा कि व्यवस्था के द्वारा तो पाप की पहचान होती थी, और इसलिए परमेश्वर ने उस व्यवस्था को हटा दिया हमारे हमेशा के लिए। और अनुग्रह के द्वारा हमारा द्वारा और हम उद्धार हुआ है, और हम कामों के द्वारा अब धर्मी नहीं ठहरेंगे। इसलिए सिर्फ विश्वास करो अनुग्रह में। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह इज स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड, इट्स एम्पावरमेंट फ्रॉम गॉड।
पावर ऑफ ग्रेस इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ sin। पौलुस कहता है कि हम इसलिए पाप करते रहे क्योंकि अनुग्रह बहुत है? नहीं, कदापि नहीं। आप पाप के लिए मर गए, फिर पाप के दास नहीं बन सकते आपको। मगर बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, आप पाप में जीवन में दोबारा नहीं जा सकते। पता लिखता कहता है क्या, नहलाई धुलाई हुई सुवर्ण की तरह फिर से कीचड़ में लौटने को जाओगे यार? एक आदमी के सच्चे उद्धार का रिफ्लेक्शन उसकी जिंदगी, उसके कामों से ही होगा। तभी याकूब कहता है विश्वास बिना कर्मों के मरा। अगर आप परमेश्वर के भले कामों और आपके जीवनों से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, उसके कामों, उसके ओबीडियंस को रिफ्लेक्ट करने में आप फेल हो रहे हैं, तो आप इस आयत को गलत तरीके से ले रहे हैं कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और इस कामों पे कोई घमंड ना करे। कामों पे इसलिए घमंड ना करे, ये उन लोगों के लिए था जो अपने कामों की व्यवस्था पर घमंड करते हुए परमेश्वर के नज़र में धर्मी ठहरने की कोशिश में थे, और उसके द्वारा व्यवस्था के उन कामों पे घमंड करके कोई भी एक भी धर्मी नहीं ठहर सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने खुद उस व्यवस्था को अपने बोल, उसने कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, उसको ख़त्म करने नहीं आया हूँ, उसको फुलफिल, उसको पूरा करने के लिए आया, अपनी देह में पूरा करने के लिए आया हूँ, ताकि जो तुम नहीं कर सकते थे उसको मैंने पूरा किया। और मैं तुम में आकर उस अनुग्रह की आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह अनुग्रह लेके आया, उस अनुग्रह की आत्मा तुम में बसूंगा, तुम में से होकर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए, उन भले कामों को पूरा करने के लिए परमेश्वर मुझ में और आप में से इस शरीर में रहता हुआ उसका पवित्र आत्मा में रहकर उस मसीह के कामों को, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए मुझे और आपको इस पृथ्वी पर रखा है। तभी यीशु मसीह ने जब उसके चेलों ने कहा कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा, जैसी तेरी मर्जी, जब प्रार्थना करो देगा जैसी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। स्वर्ग में उसके स्वर्गदूत एक एक मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार है, मगर पृथ्वी पर उस अय्यूब कहता है कि पृथ्वी मनुष्य को दी गई है। और तभी ये लिखा है वो पहला आदम गिर गया, मगर ये दूसरा आदम ये यीशु मसीह सिद्धता में पाप से अनजान होने के बावजूद मेरे और आपकी गंदगियों को कीमत चुकाकर निष्पाप निकला। और वो अगर मुझ में रहता है, उसका आत्मा मुझ में रहता है, तो वो मुझ में से होकर परमेश्वर की, तभी लिखा तेरी मर्जी से स्वर्ग में पूरी होती है उसे पृथ्वी पर हो। इस पृथ्वी पर भी मैं राव परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। वी फुलफिल द विल ऑफ गॉड ऑन अर्थ थ्रू अस। हम में से होकर परमेश्वर अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है। और अगर हम उसके लिए समर्पित नहीं हैं और आपने इस आज को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन, इसका अनुवाद करके सोच रहे हैं नहीं भैया जी हम पर दया हो गई, हम पर अनुग्रह हो गया, हम तो बस हम अच्छे काम के नहीं कर सकते जी, हम अच्छे काम। मगर यूहन्ना लिखता हो कहता है परमेश्वर की आंखें कठिन नहीं। द कमांडमेंट्स ऑफ लॉर्ड इज नॉट बर्डनसम। परमेश्वर कभी भी कुछ ऐसी चीज़ों को करने नहीं कहेगा। मैं अपने बच्चे को, अपने 2 साल के बच्चे को आप 20 लीटर की बाल्टी उठाने के लिए नहीं बोलोगे आप, क्योंकि मालूम आप नहीं कर उठ सकता हो, क्योंकि वो 1 लीटर का दूध लेना है, डोलू भी लेना उसके लिए मुश्किल है, 20 लीटर की बाल्टी कैसे उठाएगा। इसलिए परमेश्वर कभी भी आपको कुछ ऐसे करने को नहीं कहेगा जो आप करने के योग्य नहीं हो। उसके करने के लिए उसने सामर्थ्य, वो अनुग्रह मुझे और आपको दिया है। तभी पौलुस कहता है परमेश्वर जो मुझे अनुग्रह देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसको भी लोग गलत तरीके से ले रहा है। आई कैन डू ऑल थिंग इन क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी, हू स्ट्रेंथन्स मी थ्रू हिज ग्रेस, कि आई फुलफिल द विल ऑफ गॉड। पिता की इच्छा को बजा लाऊं, पिता की मर्जी को पूरा करूं, पिता का राज्य को यहाँ पर पृथ्वी पर फैलाने का जरिया बनूं, उसका सामर्थ्य कामों को अपने जीवन से प्रकट करने के लिए वो पवित्र आत्मा सामर्थ्य हमें दिया गया। क्या ले रहे हैं हम यार, पता नहीं किस तरह से हमने अनुग्रह को किस तरीके, क्या परिभाषा दे दी हमने अनुग्रह को एक सिन करने का लाइसेंस किया, टोकन समझ के ले लिया कि अब हम अनुग्रह में इसलिए पाप करते रहे और परमेश्वर का स्वर्ग जाने का हमारा टोकन तो मिल गया हमें, क्योंकि हमने विश्वास कर लिया। विश्वास या अनुग्रह इसलिए दिया गया आपको ताकि आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को इस पृथ्वी पर रहते हुए पूरा करो, अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते पूरा करते जाओ। पौलुस जैसे शिष्य को कह रहा है मैं ऐसा ना हो कि दूसरों को उपदेश देके मैं खुद चूक जाऊं, इसलिए मैं अपने शरीर को मारता कूटता वश में रखता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो जिसके लिए मैं बुलाया गया, जिस बुलाहट के योग्य बुलाया गया। उसने विश्वास के अनुग्रह को सच्ची तरीके से बताने के लिए पौलुस से अच्छा शख्स कोई नहीं है जिसने परमेश्वर ने रिवील किया कि अनुग्रह क्या है। मगर वही कह रहा है क्या हम अनुग्रह मतलब ये है कि हम फिर से उसी पाप में जीवन है वही पाप करते रहे।
जब वो कुरिन्थियों को लिखता हुआ कहता, तुम नहीं जानते कि तुम में से बहुत से वेश्यागामी, व्यभिचारी और मूर्ति पूजी ये सब थे, मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अब तुम परमेश्वर के परिवार में शामिल किए गए हो, और अब मैं तुमसे कहता हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। गाली बकने वाले, चोरी करने वाले, वेश्यागामी, लुच्चपन करने वाले, मूर्ति पूजक, व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो यहाँ साफ यही ग्रेस को बताने वाला पूरी न्यू टेस्टमेंट इस बात को प्रूव कर रही है। अगर इन्होंने विश्वास के द्वारा अनुग्रह प्राप्त करने के बाद वहीं फुल स्टॉप हो जाता, तो पूरी शिक्षा ये नहीं करना, ये नहीं करना, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, क्यों बताने की जरूरत पड़ी पवित्र आत्मा को इन लोगों के द्वारा? क्यों उन बुरे कामों से तौबा करके अच्छे कामों को करने के लिए अनुग्रह? वो आपकी मदद करें, आपकी सहायता करे, हालेलुया, आपकी सहायता करे इस बात आयत को समझने के लिए कि परमेश्वर क्या कह रहा है। इसकी आज्ञा को मानने के लिए ही तो वो अनुग्रह दिया गया है। जैसे उसने अपने शरीर में रहने के बावजूद पिता की इच्छा को पूरा कर लिया, मैं इसलिए आऊँ कि अपने पिता की इच्छा पूरी करूँ, और जैसे मेरे पिता ने भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर उस पिता की इच्छा को पूरी करो, यीशु मसीह की मर्जी को पूरी करो। तभी यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानते। फुल स्टॉप, बॉटम लाइन। नहीं, हम परमेश्वर से प्रेम करते तो उसके कामों को करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जो उसे पसंद नहीं है वो नहीं करेंगे आप। That's the real meaning or definition for grace. Grace is empowerment. Power of grace is greater than the power of sin. Grace हर एक ऐसी बात को जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाने से आपको रोकेगा। Grace overrules the authority of sin in your life. Grace overrules the authority of sin in your life. But he giving power to obey God's law. परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को, उसके लॉ को, उसका मॉरल लॉ दूर नहीं हुआ है, वो सेरेमोनियल लॉ खत्म हो गया। यीशु मसीह ने कहा, मैं वचन को पूरा करने के लिए, ये परमेश्वर पिता के वचन को, लेकिन ये वचन मेरा नहीं बल्कि मेरे पिता का है। मैं वही करता हूँ जो बाप को करते हुए देखता हूँ। हम लोगों ने क्या कर रखा है, हमारे दिमाग में प्रीचर्स ने कुछ अलग तरीके के उस ट्रियून गॉड, उसकी एक परमेश्वर की अलग पर्सनैलिटी को कर दिया कि यहोवा परमेश्वर तो बहुत ही क्रोधित था और वो एकदम लोगों को दंड देता था, वहीं मार देता था, वहीं और नाश कर देता था वह। मगर अब हम और अनुग्रह में हैं और परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा अपने पुत्र के द्वारा मेल मिलाप किया है, वो यहोवा ने, हम तो अनुग्रह में रहेंगे। अरे ये वो यीशु मसीह को आप लिखा, मैं यहोवा बदलता नहीं इसलिए तुम नाश नहीं हुए। किस यीशु मसीह को आप विश्वास कर रहे हैं? जो कह रहा है कि मेरे पिता ने मुझे भेजा, उसे यहोवा परमेश्वर ने भेजा है। नहीं, गॉड इज लव, ये वाली डेफिनेशन यहाँ ठीक है अनुग्रह में। अरे ये वही परमेश्वर है, प्रेमी। देखा, उस परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। जिस यीशु मसीह पर आप विश्वास, उस ग्रेस में चलना चाह रहे हैं, उसका सूत्रधार, उसको भेजने वाला कौन है? वही यहोवा परमेश्वर, जिसको आप सोच रहे हैं बहुत क्रोधी परमेश्वर है। उसी लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उस यीशु मसीह को देने वाले जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, उसके साथ साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? आप समझ ही नहीं रहे। आपने यहोवा को लिए ओल्ड टेस्टमेंट का लॉ का वो कठोर कोई शासक के रूप में डंडा लेके खड़े हुए बंदे की तरह इमेज बना दी है, और यीशु मसीह को लविंग गॉड, और वो नो सॉरी द सेम गॉड। तभी यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कि क्या पिता के बारे में तू कह रहा, पिता मुझे दिखा। जिसने मुझे देखा और उसने पिता को देखा, पिता और मैं एक हैं, मैं पिता में से होकर आया हूँ। ये वचन मेरा नहीं, मेरे पिता का है। पिता का आत्मा मुझ में होकर एक काम कर रहा है। वो पिता आपसे प्रेम करता है, और वो व्यवस्था वो सेरेमोनियल, वो इजराइली को दी गई वो समान विधियों को उसने जरूर उठाया। मगर ये मॉरल लॉ जो पूरी मैनकाइंड के लिए लिखा है कि तू मुझे छोड़कर और परमेश्वर को और किसी को परमेश्वर करके ना मानना, तू व्यभिचार न करना, तू झूठ मत बोलना, तू चोरी नहीं करना, तू लालच नहीं करना, और तू ये सब चीज़ें पूरे के पूरे 10 हुक्म जो हैं, ये आज भी ये मॉरल लॉ ऑल मैनकाइंड के लिए सेट है। और इसको करने के लिए मेरे आपके पास सामर्थ्य नहीं है, और इसी को सामर्थ्य को जो हमने रिसीव करी है विश्वास के द्वारा, उसको अनुग्रह कहते हैं। ये अनुग्रह आपको परमेश्वर के इन लॉस को पूरा करने के लिए,
यीशु हम कह रहे नहीं वो पुराने लॉ थे और लॉ को हटा दो, और परमेश्वर ने व्यवस्था की उस बातों को जड़ा क्रूस पे जड़ के हटा दिया है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं। अरे वो व्यवस्था क्या है? वो परमेश्वर का लॉ है। हिज लॉ मेकर। वो वाली व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, उस मॉरल लॉ को जो हमारे कॉन्शियस में से डाला गया है, उसको ओबे करने के लिए वो स्ट्रेंथ, वो ग्रेस यीशु मसीह में होकर, वो अनुग्रह का आत्मा हम में काम करते हुए हमें मसीह की आज्ञा को, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार कर रहा है। यही तो यीशु मसीह ने सिखाई, ये दुआ करो, पिता तेरी इच्छा जैसे है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना चाहे, क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए तो उसने अपना पवित्र आत्मा दिया हमें कि हम पवित्र बने, पवित्र कामों को करें। कहाँ आप समझ रहे इस आयत को गलत यार? बहुत से लोग, मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस आर रियली डिसीव्ड बाय दिस रॉन्ग टीचिंग्स ऑफ हाइपर ग्रेस प्रीचिंग। हाइपर ग्रेस मतलब आप अनुग्रह में हो और आप जो भी कुछ कर लो, आपने विश्वास किया, आपने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को उद्धार करता, आप जो भी कुछ करते रहे, स्वर्ग जाना तो आपका पक्का, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। दिस इज रॉन्ग डॉक्ट्रिन। क्योंकि इब्रानी 10:26 में लिखा है, अगर सच्चाई को, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद अगर हम जानबूझ के पाप और गुनाह करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। क्रूस का बलिदान भी बाकी है, फिर आग का एक ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। इब्रानी 10:31 में यही अनुग्रह को बताने वाला शख्स वो लिखता, वो कह रहा है कि तुम नहीं जानते कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उससे ऊपर आगे की 27 28 29 आदमी में पढ़ते वगैरह, जब सोचो कि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला आदमी 2-3 आदमियों की गवाही पर बिना दया के पत्थरों होकर मार दिया जाता था, तो वह आदमी और कितने ज़्यादा दंड के योग्य होगा जिसने अब उसके पुत्र के लहू को अपने पाँव से रोंदा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। ये अनुग्रह की आत्मा को हम रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको रेसिस्ट कर सकते हैं, इसको बजा सकते हैं। तभी पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को मत बुझाओ, उसको शोकित मत करो। पवित्र आत्मा शोकित होता है जो पवित्र रहने के लिए बुलाया गया, जो पवित्र काम को करने के लिए बुलाया गया, मगर आप इसको गलत तरीके से ले रहे हैं। आप कह रहे हैं हम अनुग्रह की आत्मा के अधीन है और वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। Don't play with the grace of God, my brother and sister. I'm requesting you in the spirit of God. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि आप किसी भी तरीके से ऐसे प्रस्तुत करें। प्लीज़ इस आयत को सही तरह समझें, अनुग्रह को समझें, विश्वास को समझें, अच्छे कामों में चलने को समझें। खुदा आपसे प्रेम करता भाई। आज बहुत से लोगों ने, परमेश्वर के दासों ने इस तरीके के गलत अनुवाद करके लोगों के जीवन में उस आज्ञा पालन को, उस ओबीडियंस में चलने की, उस बातों को जो अनुग्रह दिया गया कि ओबीडियंस में चले, उसकी आज्ञा में चले, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और अलग अंधे अथाकुंड की तरफ उन्हें धकेले जा रहे हैं कि नहीं, आपका अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है, कामों से कोई फ़ायदा नहीं है, कामों की व्यवस्था से नहीं उद्धार हुआ। यस, कामों की व्यवस्था, जो पुराने कामों की व्यवस्था के द्वारा आपको उद्धार नहीं, किसी भी अच्छे धार्मिक कामों के द्वारा हम उद्धार नहीं पाए हैं, मगर जब अब उद्धार पाए गए हैं तो अच्छे कामों को करने के लिए सिरजे गए हैं। उन भले काम ही इस बात को प्रूव करेंगे कि आपने किस पर विश्वास किया। अगर यीशु मसीह को पाने से पहले भी आपका जीवन वैसे ही था, वो गंदे कामों में लिप्त थे और हर तरह की संसारिकता में लिप्त थे, और उस यीशु मसीह को पाने के बावजूद भी अगर फिर से आप उसी तरह के लाइफस्टाइल में हैं और आप ये समझ रहे हैं कि स्वर्ग जाएंगे, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में, धोखे में हैं। क्यों? और इसके धोखे के पीछे बहुत से ऐसे सेवकों का जरिया बने हुए हैं जिन्होंने इस वचन को गलत तरीके से समझाया, और बहुत से लोगों ने समझने के लिए अपने आप को खोला भी नहीं है। अविश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है और भले कामों की वजह से नहीं। मगर आगे जो 10वीं आयत लोग पढ़ते ही नहीं, उसमें लिखा है कि तुम इसलिए पहले से चुने गए ताकि उन भले कामों के लिए सिरजे गए, उनको भले कामों को करने के लिए परमेश्वर की भलाई, उसकी करुणा, उसकी सच्चाई, उसकी पवित्रता, उसके गुणों को, उसके स्वभावों को प्रकट करने के लिए तो परमेश्वर का आत्मा तुम में काम कर रहा भाई। ओबीडियंस को लोगों ने हटा दिया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कोई और दूसरी नई आज्ञा नहीं देता, वही देता हूँ। वो व्यवस्था में से बोल रहा है। जब वो बोल रहा है ना, आप पढ़ेंगे मत्ती उसका 22 की 37 से 40 से, वो बोल रहा है कि अपने परमेश्वर से, अपनी पूरी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने पूरे प्राण से परमेश्वर प्रेम कर। तो और उसके बाद लिखा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही पूरी व्यवस्था को पूरा करना है। सारी व्यवस्था और नबियों की शिक्षा इसी पर स्थिर है। तो पता है वो नई आज्ञा नहीं दे रहा, कह रहा मैं तो तुम्हें और कोई नई आज्ञा नहीं देता, वही आज्ञा जो पहले से मेरे पिता ने दे रखी है कि तो अपने परमेश्वर से, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी सामर्थ, अपने प्राण से प्रेम कर, और इसी के समान दूसरी है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर।
और वो उसको किस में से कोट कर रहा है? और डिट्रोनॉमी उसके 6:5 में लिखा है कि तू मुझे छोड़कर और किसी को परमेश्वर ने उसको अपने पूरे परमेश्वर को, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी सामर्थ्य, पूरी अपनी आत्मा, अपने प्राण से प्रेम करना। व्यवस्था विवरण 6:5 में लिखा है। और लय व्यवस्था उसके 19:18 में लिखा है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो जब यीशु मसीह उसी व्यवस्था की बातों में से कोट करके कोई भी नई आज्ञा नहीं दे रहा, कह रहा है कोई आज्ञा नहीं दे रहा, कह रहा मैं वही पुरानी आज्ञा देता हूं जो पहले भी कह चुका हूं। और आप उस चीज़ों को हटा रहे कि नहीं वो पुराने वो ये छिड़काव, उसका छिड़काव, ये वली और ये वली, ये सब चीज़ों से परमेश्वर हाँ छुटकारा दे दिया, क्योंकि वो खुद एकमात्र बलि बन के आ गया है। मगर वो मॉरल लॉ जो उसने पूरी मनुष्य जाति के लिए दी है, उससे वो इनकार नहीं कर रहा। उसको तो यीशु मसीह भी इनकार नहीं कर रहा, कह रहा मैं वही कहता हूँ जो मैंने अपने बाप से सुना है, उसी की शबूरी करने के लिए, उसी की शिक्षा को मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, जो मेरे पिता ने पहले से बता दी। वो यहोवा परमेश्वर क्रोधी था और यीशु मसीह बहुत अनुग्रहकारी और तरस से भरा। वो नहीं सॉरी, आप अनुग्रह को समझ ही नहीं रहे। वो सेम गॉड लिखा, मैं यहोवा बदलता नहीं। वो यीशु मसीह कह रहा है आज और कल और युग न युग में एक सा हूँ, मैं और पिता एक हैं। मैं पिता में से होकर आया हूँ, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मैं पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूँ। और आप कह रहे नहीं, आप अनुग्रह में हैं और अब वो व्यवस्था को सब कुछ हटा दिया गया है, वो मॉरल लॉ भी हटा दिया गया। नहीं सॉरी, यीशु मसीह उसी मॉरल लॉ को और सेंसिटिव बना रहा है और स्ट्रिक्ट कर रहा है। आप सोचें, आप कहेंगे नहीं, हाँ, यीशु मसीह उस अनुग्रह की आत्मा में होकर आपको सामर्थ होकर, जब उसने कहा जब कह रहा है कि तुम व्यभिचार मत करना, किसी से सेक्सुअल रिलेशन मत बनाना, वो व्यभिचार का ये पाप जो 10 हुक्म में दिया गया है, तो लिखा है उसको यीशु मसीह कह रहा है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पहले तुम सोचे व्यभिचार नहीं कर रहा, पर मैं तुमसे कहता हूँ अगर तू किसी स्त्री को बुरी नज़र से देखता भी है तो उसके साथ पाप कर चुका। आप सोचिए, ग्रेस के अनुग्रह में आकर आप तो जो परमेश्वर का जो लॉ है वो और भी सेंसिटिव, बहुत स्ट्रांग हो रहा है। वहाँ पहले कह रहे व्यभिचार, शरीर से व्यभिचार करने को मना कर रहा था, या तो लिखा अगर तुम मन में भी व्यभिचार करता तो व्यभिचार कर चुका। पुराने अध्याय में लिखा कि, पुराने लॉ में लिखा कि अपने किसी की हत्या मत करना। मगर यहाँ नए नियम में आकर तो परमेश्वर का वचन उसको और सेंसिटिव और स्ट्रिक्ट करता है। वो कहता है कि अगर तू अपने भाई से बैर रखता तो तू हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं हो सकता। पहले तो लिखा है तो मूर्ति की पूजा नहीं करना, मगर नए नियम में तो वो कहता है कि लोभ भी मूर्ति पूजा के बराबर है। तो कहाँ आप कहेंगे, आप क्या आप इन आज्ञाओं को हटा देंगे जो यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानते हो? सिंपल, मत कहो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं, इस अनुग्रहकारी परमेश्वर को जिसके द्वारा आपका पिता से मेल मिलाप हुआ है, और आप उस पिता की शिक्षा को इसलिए रिजेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ अलग टीचिंग थी, नहीं सॉरी, वो सेरेमोनियल लॉज यकीनन हटा दिए गए जो हमारे बस की नहीं थी। तो उस व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहर सकता था, मगर उस व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया, और वो हम में से होकर पिता की उस मर्जी को, उस मॉरल लॉ को पूरा करने के लिए, वो ग्रेस का मतलब ही यही है, वो सामर्थ दिया गया है कि जिन कामों को व्यवस्था पाप के कमज़ोर होने के कारण नहीं कर पाई, उस व्यवस्था को जैसे यीशु मसीह ने शरीर में पूरा किया, मैं आप शरीर में होकर उसी आत्मा की अगुवाई में उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। और आप भी पौलुस की तरह कह सकते हैं, परमेश्वर जो मुझे अनुग्रह देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब पाप से बचा रह सकता हूँ। क्योंकि तभी उसने कहा कि अनुग्रह का मतलब यह है कि हम पाप करते रहे, नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि पाप की व्यवस्था से तुम्हें आज़ाद कर दिया है। ये अनुग्रह की आत्मा में आपको और जयवंत होने के लिए वो मुझे सदा जय के उसमें लेके चलता है। कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कि नंगाई के, तलवार के, जोखिम के, प्रधानता के, स्वर्गदूत? इसी प्रेम, इस अनुग्रह की आत्मा को और अच्छी तरीके से समझने वाला परमेश्वर का दास यूहन्ना इसको लिखता वगैरह कि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। तो उसकी पहली, यूहन्ना की पहली पत्री में इसी गॉड इज लव को लिखने वाला, परमेश्वर का ये आत्मा में लिखने वाला परमेश्वर प्रेम है, वो ही लिखता हुआ कह रहा है, हे बालको, ये मैंने बात तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। पाप ना करो, हाँ, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, जिसके पास हम रिपेंटेंस के लिए जा सकते हैं, और वही हमारे पापों को प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। फिर लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसको ओबे करेंगे, उसके हुक्मों को, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वे झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। और आगे लिखता कहता है, हम कैसे जानते हैं कि हम मसीह में पाए जाते हैं? तब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट। यहाँ बहुत से लोगों ने इस ओबीडियंस को ख़त्म कर दिया, नहीं, अच्छे कामों करने की जरूरत नहीं है।
प्रकाशित वाक्य 14:13 में लिखा है, धन्य जो पुण्य जो प्रभु में मरते हैं, जो मसीह यीशु में सो रहे हैं, मर गए। आत्मा कहता है वो धन्य है, क्योंकि वो अपने शरीरी कामों से विश्राम पाएंगे और उनके भले काम उनके साथ हो लेंगे। कौन से काम? इस अनुग्रह में किए गए काम, परमेश्वर की महिमा के लिए किए गए काम, परमेश्वर की पवित्रता को बखान करने, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए किए गए वो धार्मिक काम, जो धर्मी परमेश्वर का आत्मा हम में जिस पुनरुत्थान के सामर्थ्य में हुक्म में सर आपसे करना चाह रहा है। आपने तो अनुग्रह को लाइसेंस बना लिया बहुत से लोगों ने। नहीं जी, हम अच्छे नहीं बन सकते, और हम अच्छे बनने के लिए हमारा सब्स्टिट्यूट यीशु मसीह बन गया और उसने हमारे लिए कीमत चुका दी, नाउ आई फ्री टू डू एनीथिंग। ये गलत डेफिनेशन है। यकीनन वो हमारा सब्स्टिट्यूट बना है, उसमें ही हमारी धार्मिकता है, मगर वही धर्मी परमेश्वर का आत्मा मुझ में और आप में वास करता है। क्या पवित्र आत्मा एक आदमी वैसे ही वास करेगा कि उसको पुराने गंदे जीवन के बाद का यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला जीवन भी वैसे ही उसी ट्रेंड में, उसी लाइफस्टाइल में होगा? उसकी इच्छाएं, उसकी अभिलाषा, उसकी लालसाएं पहले की तरह होगी? तो आप मसीह यीशु में नहीं है, क्योंकि गलती 5:24 में लिखा, जो मसीह यीशु में है वो उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। वो शरीर जो पाप की व्यवस्था के आदि बिकी होने के कारण नहीं करती थी, उस शरीर को चढ़ा दिए गए हैं। अब अनुग्रह का आत्मा हमें काम कर रहा है। वाह! इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इन वचनों को समझें कि बहुत से लोग इस हाइपर ग्रेस, बहुत से लोग नॉट टॉक अबाउट सिन रिपेंटेंस, नो वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। एक बार आपने पाप किया, विश्वास किया, उद्धार पाया, माफ़ी मांगी, बपतिस्मा लिया, चर्च की मेंबरशिप ले ली, आपको स्वर्ग जाना कोई नहीं रोक सकता। ये तो रॉन्ग डॉक्ट्रिन, ये शैतानी डॉक्ट्रिन है, जो एक आदमी को बराबर सेंटिफिकेशन में, होलीनेस में चलते हुए अपनी विश्वास की दौड़ को उस अनंत लिखा अंत तक जो धीरज धरे रहेगा। बहुत से बीच में लोग अनुग्रह की आत्मा की बात की एक अच्छा उदाहरण मैं आपको दूं। व्यवस्था की बात तो छोड़ दीजिए, आपका व्यवस्था में वो एकदम ही परमेश्वर लोगों को नाश कर देता था, वो सेम, दिस इज सेम गॉड, दिस इज सेम गॉड। उसको अलग मत करो भाई, वो यहोवा पिता को और पिता यीशु मसीह को और पवित्र आत्मा को अलग मत करो। दे आर वन। वो त्रिएक परमेश्वर एक ही हैं वो तीनों, एक ही स्वभाव है, एक ही नेचर, एक ही अथॉरिटी में काम कर रहे हैं। वो व्यवस्था के कामों के, आप कह रहे व्यवस्था के कामों में बहुत क्रोधी परमेश्वर, वो यहोवा की पिक्चर आपके दिमाग में है। आपको मैं प्रेरितों के काम 5 बाब में ले जाता हूँ। अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, पतरस, यूहन्ना, याकूब और बड़े चुनिंदा परमेश्वर का अपोस्टल्स के साथ, उसके साथ भक्ति में और जीवन बिताने, रोटी तोड़ने और परमेश्वर की शिक्षा को पाने के बाद, प्रेरितों के काम 5 बाब में हनन्याह सफीरा जैसे एक पति पत्नी का जिक्र है, जिन्होंने ज़मीन बेचकर, उसी ट्रेंड में जब लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचकर खुदा के दासों के पास रखते थे और जिस तरीके जिसकी ज़रूरत होती थी पूरा करते थे, उसी ट्रेंड में इन्होंने भी दिखावा, पाखंड किया और ज़मीन बेची, उसमें से कुछ रख छोड़ा। और पतरस के पास जाकर उसने कहा कि ये तो हम दान देना चाहते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। तो पतरस ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि उसने कहा, तुमने पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ क्यों बोला? तुमने होली स्पिरिट से, मनुष्य से नहीं, पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। और जैसे ही ये बोला, लिखा हनन्याह उसी वक्त ज़मीन पर गिरा और मर गया, ख़त्म हो गया। उसकी पत्नी 1 घंटे के बाद आई, उसे नहीं मालूम था कि ये सब क्या हुआ है। उसने उसकी पत्नी से भी पूछा कि तुमने दोनों ने ज़मीन इतने में बेची? उसने कहा हाँ, इतने में बेची थी और हम ला के तुम्हारे पाँव पे रख दिए। पहले तुम दोनों ने, पति पत्नी ने, परमेश्वर के आत्मा के खिलाफ झूठ बोला है। देख, तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पे खड़े हैं और वो तुझे भी ले जाएंगे। और वो भी वो मर गई उसी समय, और दोनों को इकट्ठा जाके गाड़ दिया। ये अनुग्रह की बात, अनुग्रह के ज़माने में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, उस पवित्र आत्मा को पाने के बाद, कलीसियाओं में, अर्ली चर्च में ही पहले खुदा ने सिद्ध कर या ठहरा दिया था कि मैं यहोवा बदलता नहीं भैया। अगर मैं कह रहा हूँ पवित्र बनो तो पवित्र बनो। अगर मैंने पवित्र आत्मा दिए है और पवित्र आत्मा पाने के बाद, हनन्याह सफीरा का कितना बड़ा गुनाह लग रहा है आपको? मैं कभी सोचने लगा, मैंने खुदा 10 लाख की ज़मीन बेच के अगर उसने 6 लाख दे दिए, 4 लाख भी लिए तो कौन सी बड़ी बात। आजकल तो सभी लोग कर रहे हैं। कौन दे रहा है सब कुछ अपना? कौन दे रहा है? और इस छोटे से झूठ के कारण उसी समय मर गए हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मरने के बाद ये सीधा स्वर्ग गए होंगे, इस अनुग्रह के आत्मा में चलने के कारण, उद्धार पाने के बाद और इस तरह के काम करने के द्वारा, इस तरीके से फिनिशिंग के कारण, क्या ये स्वर्ग गए होंगे? आपको खुद जवाब मिल जाएगा। बहुत से ऐसे सेवकों के बारे में है। देमास परमेश्वर पौलुस के साथ एक सहकर्मी के रूप में, जिसके बार बार वो अपनी पत्रियों में लिखता है, देमास का नमस्कार, मेरा सहकर्मी, मेरे साथ दुखों में सहभागी, और ये सब बातें करने के बाद तीमुथियुस को लिखता हुआ कहता है,
तीमुथियुस तू जल्दी से आ जा। सेकंड तीमुथियुस की लास्ट पत्री पढ़ेंगे, उसमें 4 से 5वें बाब में लिखा है कि लिखा तू जल्दी से आ जा तीमुथियुस, क्योंकि देमास इस संसार को प्रिय जान के मुझे छोड़ के चला गया है। सोचिए, पौलुस जैसे शख्स के साथ रहने के बाद इस आदमी ने संसार की अभिलाष और लालसा के सामने घुटने टेक दिए और आउट। तो क्या ये देमास स्वर्ग जाएगा? हनन्याह सफीरा स्वर्ग गए होंगे? सोचिए आप। परमेश्वर का अनुग्रह का आत्मा आपके पास है, मगर आप परमेश्वर के ओबीडियंस में, उस अनुग्रह में होकर ओबीडियंस में, पवित्रता में, सच्चाई में चलने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे, और आप इस बात की गलतफहमी में हैं क्योंकि अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारे कामों का कोई वैल्यू नहीं है, तो और हम कुछ भी करते रहें, स्वर्ग जाना तो पक्का ही पक्का है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। परमेश्वर का आत्मा मेरी और आपकी मदद करें, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की परिभाषा ये नहीं है। अनुग्रह इज अ पावर फ्रॉम गॉड, इज पावर फ्रॉम अबव टू स्पेंड ए गुड क्रिश्चियन, एक मसीह पवित्र, सच्चे, निष्कलंक, बिना दाग, बिना झुर्री की कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, और इसलिए उस लिए मेरा आप जो उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, उस प्रोसेस में से जाने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन पुरानी गंदी अभिलाषों से मन फिराकर पवित्रता में चलते हुए उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार होने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह मुझे आपको दिया है। उन भले कामों के लिए सृजे गए हो यार, और हम सोच रहे नहीं, क्योंकि हमारे बहुत से प्रचारकों ने हमें बता दिया, नॉट टॉक अबाउट सिंशिप, वी आर अंडर द सनशिप। बहुत से लोग बोल रहे हैं हम पुत्र बन गए, हम लेकिन जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अरे मसीह यीशु में होने का मतलब क्या है? लिखा जो मुझ में है और मेरी आज्ञों में बना रहता है, वो लिखे उन्हें मैं अपना बेटा बेटी का लेना से नहीं ले जाऊँगा। जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, वो प्रभु माने हुए लोगों को कह रहा है, जो अच्छे बड़े बड़े सामर्थ्य चमत्कारी काम करने वालों को भी कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि उनके काम परमेश्वर की उसकी स्वभाव से मैच नहीं करते। तो उसने कहा यू आर लॉ ब्रेकर्स, योर वर्क्स, यू लॉलेस वर्क्स विल लीड यू टू द हेल। लिखा तुम्हारे उस परमेश्वर की सच्ची शिक्षा को तजने के कारण मेरे मुंह से तुम होठों से आदर करते रहे, मगर तुम्हारे काम, लिखा हे कुकर्म करने वाले, वहाँ को 7:21-22 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, ये नहीं लिखा विश्वास करने वाले, अनुग्रह करने वाले, नहीं लिखा हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जाए। तुम्हारे काम मेरी स्वभाव से बिल्कुल मैच नहीं करते थे, तुम मुंह से मेरे को प्रभु प्रभु कहते थे और मेरे नाम से तुमने सच बहुत सी चीज़ें कर दी, मगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ उस होलीनेस में, उस पवित्रता में, पवित्र कामों को करने के लिए नहीं थे। और अकेले में छुप के आपकी इंटेंशन, आपके मोटिव्स को परमेश्वर चेक करता है कि वो अनुग्रह के आत्मा में आप सचमुच चल रहे हैं, उन भले कामों को करने के लिए रोज़ बरोज़ अपने आप को जांचते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को पूरा कर रहे हैं। नहीं तो आप खेल सकते हैं अनुग्रह से। हनन्याह सफीरा ने सोचा कि हाँ हम तो विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया और प्रभु की शिक्षा ले रहे हैं, रोटी तोड़ने में शरीक हैं और प्रॉपर्टीज भी दे रहे हैं, लेकिन उसी समय अनुग्रह के ज़माने का ये जिक्र, इसलिए परमेश्वर ने इस बात को अनुग्रह की उस अली कलीसिया में ही सिद्ध कर लिया कि तुम अनुग्रह से खेल नहीं सकते। वो पवित्र परमेश्वर जब कह रहा पवित्र बनो, और उस पवित्र आत्मा से झूठ बोलकर कि आज तो खूब फ्लश चल रहा है, मैं डरता हूँ इस बात को बढ़ गया, आज तो झूठ ऐसे पानी की तरह बोल रहे हैं। बाहर के लोग क्या, हमारे मसीह लोग, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, फ़ोन पर हर तरीके के कामों में, उनकी पर्सनल लाइफ में एक अजीब सा दिखावा और पाखंड, और परमेश्वर उस हिपोक्रेसी से खुश नहीं था। उसने हनन्याह सफीरा को उसी समय, उसी अनुग्रह के आत्मा के समय की बात कर रहा हूँ मैं, पहले तय कर दिया कि ऐसे काम करने परमेश्वर के राज्य में शरीक नहीं होंगे। कुरिन्थियों में लिखता वो कहता है ऐसे लुचपन करने वाले, व्यभिचारी, वेश्यागामी, मूर्ति पूजक, स्त्रीगामी, ये सब लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। ये चाहे वो अनुग्रह विश्वास करो, उन्होंने अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया हो, मगर उद्धार में ना चलने के कारण, उस अनुग्रह की आत्मा का विरोध करने के कारण, उस पवित्र आत्मा का विरोध करने के कारण ये लोग कंडेमनेशन में जाएंगे। पौलुस कह रहा है, इस अनुग्रह की आत्मा को बताने वाला कह रहा है, ऐसे काम करने वाले, मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा मेरी आपकी मदद करें कि उसके अनुग्रह से ना खेलें, और बड़ी दीनता से रोज़ अपने आप को जांचते हुए, या रोज़ अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा में परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। और बहुत सी बातें कहने को है, मगर परमेश्वर मुझसे आपसे प्रभु चाहेगा तो सेकंड पार्ट में मैं इस चीज़ों को और खुलासा कर सकूं परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में, मगर वीडियो कुछ लंबी हो रही है। मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोग आज लंबी चीज़ें सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि शॉर्टकट और सब चीज़ें उन्हें इंस्टेंट चाहिए,
मगर धन्य जो यहोवा की बाट जोते हैं। और यहोवा की बाट जोते हुए सच्चे मन से अगर इस वीडियो को पूरी तरह देखेंगे तो मुझे मालूम है जो खुदा का रूह जो मुझे सुबह से बेचैन कर रहा है इस बात को कहने के लिए, इस मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर रहा है, यकीनन वो आपकी अगुवाई करेगा और इस वचन को और अच्छी तरीके से समझने में मदद और सहायता करेगा। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन।